गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग्य भाव के स्वामी ग्रह किस स्थान में बैठे हैं और किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, इसके अनुसार हम देखेंगे कि व्यक्ति का भाग्य कितना सहयोग देगा और किसके माध्यम से व्यक्ति का भाग्य का उदय होगा। क्योंकि भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, यानी भाग्य ही सर्वथा फलदायी होता है। क्योंकि जिसका भाग्य साथ देता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में छोटे प्रयास से ही सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, नवम भाव को भाग्य स्थान माना गया है। कुंडली में नवम भाव जो होता है भाग्य स्थान माना जाता है, और नवम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो भाग्य भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो अगर ये भाग्य भाव के स्वामी ग्रह लग्न में बैठ जाते हैं और किसी अच्छे ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है और स्वयं के प्रयास से ही अपने भाग्य का उदय करता है। जिसका भाग्य भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है इसके कुटुंब यानी परिवारजनों के माध्यम से इसको भाग्य की उन्नति में काफ़ी सहयोग मिलता है। दोस्तों, जिसका भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह पंचम भाव में बैठेगा, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जो है शिक्षा के माध्यम से उदय होता है। मतलब अगर ये शिक्षा और स्टडी में ज़्यादा ध्यान देंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो इनके भाग्य का उदय होना निश्चित है। किसी भी व्यक्ति का सप्तम भाव में भाग्य स्थान के स्वामी का जाना, पार्टनरशिप में अगर ये बिजनेस करते हैं या अपने पार्टनर यानी पत्नी के माध्यम से इनके भाग्य का उदय होता है। और ऐसे जातक का साथ ही साथ शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों को शादी जल्दी कर लेना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जल्दी सहयोग देने लगता है। जिसका भाग्य भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो जाए, यानी नवम भाव जो भाग्य स्थान है स्वयं के घर में स्थित हो जाएगा, तो स्वयं के घर में अगर स्थित होगा तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जो है 2 कदम आगे चलेगा, इनसे भी 2 कदम आगे चलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह भाग्य स्थान में बैठा है। ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य भाव का स्वामी ग्रह दसम भाव में बैठ जाए, तो चूंकि दसम भाव कर्म का होता है और भाग्य से दूसरा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जो होता है कर्म यानी कर्मठ होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे व्यक्ति कर्मठ होंगे तो इनका भाग्य निश्चित रूप से सहयोग देगा। जिस जातक का 11वें भाव में भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह बैठेगा, ऐसे व्यक्तियों को किसी दूर के व्यक्ति के माध्यम से भाग्य के प्रबल होने की संभावना रहती है। और ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य होता है हमेशा सहयोग देता है, क्योंकि आय भाव में अगर भाग्य भाव जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा सहयोग देता है। दोस्तों, नवम भाव भाग्य के साथ धर्म का भी होता है और पिता का भी होता है। यानी आपके जो पिता हैं, आप अगर इनकी सेवा करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, पिता के समान कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान करते हैं, तो भी आपके भाग्य में वृद्धि होती है। नवम भाव धर्म का होता है, धर्म से संबंधित कार्य। धर्म से संबंधित कार्य का मतलब कोई पूजा पाठ से नहीं होता है, यानी धार्मिक कार्य, यानी किसी गरीब की मदद करना, किसी जीव मात्र पशु पक्षी गाय किसी की भी आप मदद करते हैं, तो इससे आप एक धर्म का कार्य करते हैं। तो जब भी आप धर्म का कार्य करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप 10 को मदद करेंगे तो आपका भाग्य 10 लोगों के हिसाब से रहेगा, लेकिन अगर आप 100 लोगों की मदद करेंगे, 500 की मदद करेंगे, तो आपका भाग्य 500 लोगों के लिए उन्नति करेगा, क्योंकि आपके लिए वो 500 लोग ऊपर वाले से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इसके पास और आए तो ये हमें और हमारी मदद करे, तो आपका भाग्य और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए नवम भाव को धर्म का भाग भाव भी कहते हैं, धर्म का भाव भी है, भाग्य का भी है और साथ में पिता का भी है। इसलिए हमेशा भाग्य स्थान को मजबूत करना चाहिए। और किसी जातक का भाग्य भाव का स्वामी ग्रह जैसे अगर नीच का हो जाता है, तो अगर नीच का होगा तो उसके भाग्य में समस्या आएगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि दान करने से वृद्धि होती है, क्योंकि व्यक्ति वही चीज़ दान करता है जो उसके पास होता है। अगर आपके पास नवम भाव से संबंधित यानी आपका भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है,
आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी, तो आप निश्चित रूप से आप नवम भाव को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर नवम भाव स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका भाग्य निश्चित रूप से सहयोग देगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो आप हमें मैसेज अथवा व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आपको डिटेल से आपकी कुंडली देखी जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे किसी कुंडली के अलग विषय में, जिससे कि आप अपने कुंडली के अनुसार ही चलेंगे। क्योंकि कुंडली और ज्योतिष का मतलब ये होता है कि वो आपको दिशा देता है कि आप ये करिए। ज्योतिष का मतलब है ईश यानी ज्योति, आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। तो आपको भाग्य आपका सहयोग देगा। आपको क्या कर्म करने हैं, किस व्यक्ति के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा। तो दोस्तों जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।